नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कीर्ति राजपूत और आप सभी का स्वागत है धर्म विज्ञान पर। नवरात्रि शुरू हो रही है और इस दौरान आपको घट स्थापना, जो कि इस पर्व का पहला पड़ाव है, किस तरह से करना है और पूरे 9 दिन आपको 1 से लेकर 12 राशियों को क्या उपाय करना है। माँ दुर्गा इस बार गज यानी कि हाथी पर विराजमान होकर आ रही हैं, उसका क्या मतलब है, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे अपने ज्योतिषाचार्य श्रीमान विनोद सोनी जी को। मैं स्वागत करती हूँ पंडित जी आपका हमारे चैनल धर्म विज्ञान पर। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो आपको नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व की आपको और देश के सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे, सबके कृपा दृष्टि बनी रहे, स्वास्थ्य मंगल हो, अच्छा रहे, मस्त रहे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे और फिर हम शुरू करते हैं अपने सफर को। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी पोदार है और मैं पिछले 20 सालों से इस कार्य में लगा हुआ हूँ और मेरे इस कार्य की जो आरंभ हुआ है वो कुछ दुर्घटना से संबंधित है। दुर्घटना आज बहुत मेरे को आनंदित करती है कि मेरे को इस तरीके की दुर्घटना अगर मिली है और इस तरीके का मेरा जीवन बदला है तो ये उनकी माता रानी की अनुकंपा ही रही है। तो 17 अगस्त 2006 को मेरे को हृदयाघात हुआ था, जिसमें मुझे कहा गया था कि डॉक्टर द्वारा कि हॉस्पिटल लाने में देर कर दी गई है और अब शरीर में जान नहीं है। तो मुझे पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी ले जाया गया और रास्ते में मुझे अचानक से किसी कारण से एकदम होश आया और तब से मेरा जीवन ही बदल गया। और जिसमें मेरा जीवन बदलने में जिससे विशेष व्यक्ति का हाथ था वो तो वीके शर्मा डॉक्टर, और उन्होंने बिना परिचय के बिना जाने इस पर मुझ पर तो प्रयोग किया, जो उनका प्रयोग सफल हुआ और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ और ये उनकी बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। और साथ ही ये कि उसके बाद जो जीवन बदला मेरा, ज्योतिष मेरा एक शौक हुआ करता था, हॉबी हुआ करता था, मैं बहुत लाइक करता था क्योंकि मेरे दादाजी इसमें इन्वॉल्व थे, दादाजी करते थे, परदादाजी। मैं उनको देखकर बचपन में ऐसा लगता था कि ये कैसे क्या कर लेते हैं, किस प्रकार से लोगों को क्या बताते हैं, और लोग उनकी इतना सम्मान कर देते उनके बराबर से नहीं बैठते थे। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये थोड़ा सा बड़ा सम्मानीय विषय होता है जी। तो नजदीक उनके बराबर नहीं बैठेंगे, और अगर बैठेंगे तो अगर वो दादाजी चेयर पर बैठे हैं या तख्त पर बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं, तो बराबर से ना बैठकर वो नीचे बैठेंगे अपनी दरी बिछाकर। तो वो देखकर बड़ा ही वो लगता था कैसे क्या करते क्या है। तो मैंने उनकी कुछ किताबें उसको देखना, उनकी किताबें पढ़ना, कुछ अपना अध्ययन जोड़ना, कुछ अपनी पुस्तकें अपने हिसाब से लेना, तो उनको अध्ययन करना। तो इस विषय पर मैं चलता रहा और जब से मेरे को ये हृदयाघात हुआ उस समय, और उसके बाद से फिर मैंने जो जीवन बदला कि अब मुझे अब मेरा काम जो मैं कर रहा था उस समय नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ अब ज्योतिष विषय पर ही अध्ययन करना है और इसमें जो होगा अब वो देखा जाएगा, लेकिन अब मुझे यही काम है। और आज ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई और नेशनल अवार्ड मिला इसमें सब कुछ। उसके बाद काफी सारे समस्याएं भी रही, बहुत सारी दिक्कतें भी रही, आर्थिक परेशानियां भी रही, और उनकी कृपा से ये है कि वो समय भी था वो निकाल दिया क्योंकि जुनून था जी। और आज भी मैं सभी लोगों को अपने आप को देखकर लोगों को ये बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी काम कर रहा है और आपके अंदर वो जुनून है जी, और वो इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है, तो हालात कैसे भी रहे हों आपके, आप उन हालातों को बदलने के लायक हैं, उन परिस्थितियों को बदलने में सक्षम आप रहेंगे और चीज को बदल सकते हैं। बस ये है कि जिद कर ले, एक ठान ले कि हमें करना है और हमें अपनी चीजों को बदलना है और हमें उस पर काम करना है और उसमें ही सफल होना है जी। जब आप ठान लेते हैं तो एक दिन आपका ईश्वर भी आपका साथ देता है, क्योंकि ईश्वर जब परीक्षा लेता है तब आप उस परीक्षा में अगर पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, तो वो परीक्षा जब वो पास करता है, तो जैसे हम भौतिक जीवन की परीक्षाएं देते हैं, कक्षा 10 पढ़ रहे हैं तो 11वीं में आएंगे, 12वीं में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आएंगे, तो इसी प्रकार जीवन की परीक्षा, अगर हम जीवन की एक परीक्षा उत्तीर्ण करते तो हम अगली कक्षा मतलब अगले योग में हम पहुंच जाते हैं, अगले विषय में हम पहुंच जाते हैं, तो उन्नति हमको मिलती है। और जीवन की
पल प्रतिपल परीक्षाएं चलती रहती हैं। अगर उन परीक्षाओं को अगर हिम्मत और आत्मशक्ति के साथ हम लड़ते हैं, उन परीक्षाओं को देखते हैं, सफलता है हमारे कदम चूमती है। तो आज जहाँ तक हूँ, अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तो वो इच्छा शक्ति रही, वजह से मैं यहाँ हूँ और आपसे संपर्क में हूँ और आपसे बात कर पा रहा हूँ। पंडित जी, सबसे पहला पड़ाव जो होता है नवरात्रि में घट स्थापना का होता है, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सबसे पहले कि उसका शुभ मुहूर्त क्या है और घट स्थापना की विधि क्या है। देखिए, 26 सितंबर को जिस प्रकार से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, माता रानी का आगमन हो रहा है, उस वक्त 6 से और 7:51 तक एक विशेष मुहूर्त बन रहा है। लेकिन जो सबसे अच्छा और एक विजयशी दिलाने वाला एक अभिजीत मुहूर्त जो आ रहा है वो है 11:48 से 12:36 तक। इस समय पे अगर घट स्थापना किया जाता है, माता रानी का आह्वान किया जाता है, तो जिस कार्य हेतु हम माता रानी का आह्वान करते हैं, वो कार्य में हमको विजय होती है, सफलता मिलती है। और इसमें घट स्थापना में जो विशेष विधियां होती हैं, कुछ लोकाचार की भी होती है, कुछ कुल परंपराओं में लोगों के किस परिवार में किस प्रकार से किया जाता है। सबके लोगों के अलग अलग परिवार में अलग अलग तरीके की उनकी माता रानी की सेवा, माता रानी की पूजा की जाती है। तो इस समय पे जो हम ज्योतिषाचार के माध्यम से या पंचांग के विशेष या हम पूजा के क्रम को अगर किस प्रकार से माता जी की स्थापना करनी चाहिए, घट स्थापना करनी चाहिए, तो ये है कि सबसे पहले तो ये कि पहले आप स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं। फिर जहाँ पर मंदिर में या अपने स्थान जहाँ पर आप स्थापित करने वाले हैं उस जगह को साफ कर लें, स्वच्छ कर लें और गणेश जी का नाम ध्यान करें, उच्चारण करें गणेश जी के नाम का, उनका आह्वान करें, क्योंकि विघ्नहर्ता के बिना कोई भी कार्य मंगल नहीं हो सकता, तो उनका पहले आह्वान करें। और फिर एक कलश स्थापना के लिए मिट्टी का छोटा सा मटका जैसा होता है, कलश लेकर उसे मिट्टी के किसी पात्र में मिट्टी रखकर उस कलश को पानी भरकर उसमें रख दें और जौ के कुछ बीज जिनके जब बोए जाते हैं जौ उस मिट्टी में डाल दें और साथ ही कलश, जो मिट्टी का कलश आपने रखा हुआ है, उस पर कलावा बांध दें। कलावा बांधने के बाद उस कलश पर रोली से स्वास्तिक का एक चिन्ह जो गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, उसका चिन्ह उसके ऊपर अंकित कर दें, उन पर हल्दी की टीका लगा दें। कलश में गंगा जल की कुछ बूंदें भी डालें ताकि वो जल जो है पवित्र रहे, शुद्ध रहे। और साथ ही साथ कुछ अपने इच्छा अनुसार जो आपके हाथ में दक्षिणा हो, कोई कलदार हो, कोई क्या हो, वहां पर रखें। सौंफ, सुपारी, चित्र, अक्षर कुछ डालकर उनको आह्वान करें माता रानी का। अशोक और आम के पत्ते का उनके ऊपर कलश पत्ते के ऊपर रख दें और एक नारियल जो कपड़े में लपेटा हुआ हो या उस कपड़े नारियल के ऊपर कलावा लपेटा हुआ, उस नारियल को उन पत्तों के ऊपर रख दें। फिर माता रानी का आह्वान करें, माता रानी को मानसिक रूप से उनको आह्वान करें कि माता जी आप हमारे घर पधारें, आप यहाँ पर विराजमान हो और हमारे घर परिवार को समृद्धि, सुख समृद्धि, वैभव का समादेश, अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहे और यहाँ पर बैठे। और एक ज्योत, एक अखंड ज्योत 9 दिन के लिए जला सके तो बहुत अच्छा रहेगा। एक ज्योत जो बड़ा सा दीपक हो जिसमें कलावे की बाती लगाकर वहां पर रख दें और उसमें तेल डालकर उसको जला दें, प्रज्वलित कर दें। तो ये ज्वालामय देवी माता का आह्वान होगा और वो निरंतर इस प्रकार से ध्यान रखें कि वो जो बुझे ना और वो किसी ऐसी हवा या किसी इस प्रकार की चीजों से अशुद्धता से बची रहे, कोई वहां पर अशुद्धि ना हो पाए, किसी इस प्रकार की मिलेच्छता ना वहां बच पाए, अन्यथा माता रानी का कोप भी बरसने लगता है। अगर माता रानी आशीर्वाद देती है तो माता रानी अपना कोप रख सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा शुद्धता का विशेष रूप से ये ध्यान रखना है इस समय पर। जी, मुख्य 2 बातें हैं, कुल मिलाकर तो बहुत सारी बातें ध्यान में रखने की है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त की बात ध्यान में रखना है। अभिजीत मुहूर्त में अगर आप स्थापना करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको माता रानी का कोप भी झेलना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी। एक सवाल यहाँ पे है कि माता रानी इस बार गज यानी कि हाथी पर विराजमान होकर आ रही है। मन में मेरे हमेशा ये सवाल रहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है और इसका महत्व क्या है कि हर बार, हर साल माँ दुर्गा किसी न किसी सवारी पर विराजमान होकर आती है। इस बार गज पर आना क्या संकेत देता है?
माता रानी का गज पर आना संकेत देता है माता रानी गजलक्ष्मी के रूप में आ रही है। गजलक्ष्मी अर्थात गज समान एक वाहन है उनका, जिसके ऊपर वो सवारी करके आ रही है और धन वैभव सुख समृद्धि माता रानी प्रदान करती है। तो वो अन्न धान धन या किसी भी प्रकार के जीवन में जिसको आर्थिक समस्याएं आ रही हैं खास, तो उस आर्थिक समस्याओं का निवारण गजलक्ष्मी के द्वारा किया जाता है। तो गजलक्ष्मी पर सवार होकर आना माता रानी का मतलब आर्थिक और शारीरिक संकटों से बचने के लिए आप उनकी आराधना करते हैं इस समय पर, तो आपके जीवन में अन्न धन धान्य और स्वास्थ्य लाभ आपको अच्छे से प्राप्त होगा। जी, तो ये मतलब है गजलक्ष्मी का कि ये इस बार एक मिनट, इस बार माता रानी गज पर यानी हाथी पर बैठकर आ रही हैं, तो वो अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इस दौरान ऐसा भी होता है पंडित जी कि ये नवरात्रि के 9 दिन सभी राशि वालों के लिए शुभ हो, ये जरूरी तो नहीं। तो ऐसी कौन सी कुछ खास राशियां हैं जिनके लिए ये नवरात्रि विशेष है? हाँ, इस समय पर 5 राशि वाले हैं जिनकी नवरात्रि बहुत विशेष रहेगी, जिसमें प्रथम है कन्या, ये कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है और मीन राशि है। ये 5 राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो उनकी इस समय पे ये 5 राशि वाले अगर माता रानी की सेवा करते हैं और उनकी अनुकंपा प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अच्छा लाभ मिलेगा। अब जैसे कर्क राशि वाले हैं जी, तो कर्क राशि वालों के लिए ये 9 दिन जो है माता रानी के, ये वरदान के समान है जी। ये बिल्कुल वरदान जैसे ही अनुभव मिलेगा उनको कि अगर वो सेवा करते हैं तो माता रानी का इच्छित वरदान उनको प्राप्त होगा और उनके परिश्रम जो अभी तक कर रखे हैं उन्होंने, उन परिश्रमों का पूरा लाभ उनको मिलेगा जी। और रुके हुए काम उनके हो जाएंगे इस नवरात्रि के द्वारा अगर सेवा कर देते हैं। और स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, बाकी चीज तो माता रानी खुद संभाल लेगी। भूमि भवन वगैरह की प्राप्ति इस नवरात्रि में होने वाली है। अच्छा। और परिवार में वातावरण भी एक उल्लास का, मंगल कार्य का होना है। और किसी न किसी प्रकार की अगर घर परिवार में, कर्क राशि वालों के परिवार में अगर किसी प्रकार का मांगलिक कार्य रुका हुआ है जी, तो ये नवरात्रि में मंगल कार्य ये समझ लीजिए बस 90% हो जाएगा उनका। अच्छा। बहुत ही है कि नहीं हो, बाकी तो इसकी ये है कि उनके मंगल कार्य जो बाधा उत्पन्न हो रहे थे वो मंगल कार्य इस समय पर पूरे हो जाएंगे। और कन्या राशि के जातक जो इस समय धन धान, इस नवरात्रि में धन धान का, वैभव का सुख प्राप्त होगा, उनका मान सम्मान प्रबल होगा और धन के आगमन की मात्रा बढ़ेगी और नया काम उनके लिए आरंभ होने के योग बन रहा है और माता रानी के आशीर्वाद से शिक्षा और नौकरी में उनको सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि माँ दुर्गा की विशेष कृपा उनके ऊपर रहने वाली है। किसी में अगर पुराने समय के भी काम है उनके तो वो इस नवरात्रि में पूरे होंगे और उनकी जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। विजय, किसी प्रकार का अगर वाद विवाद चल रहा है तो इस नवरात्रि में विजय उनको मिलने के योग बन रहे हैं। तो वो बहुत ही अच्छे उत्तम योग हैं और शत्रु उनसे परास्त होंगे। स्थितियां उनकी आर्थिक भी मजबूत होंगी। करियर वगैरह में अगर वो काम काज को लेकर या व्यापार को लेकर कुछ कहीं परेशानी अगर चल रही थी तो परेशानियां दूर होंगी और कोई नया अवसर उनको प्राप्त होगा जिससे उनको अच्छे आने वाले जीवन में सफलता प्राप्त होगी, आर्थिक संपन्नता उनको मिलेगी। और शादी विवाह में अगर कोई अड़चन आ रही थी वृश्चिक राशि वालों को तो अड़चन इस समय में दूर हो जाएगी। और धनु राशि वालों के लिए विशेष इस समय हो रहा है कि 7.5 की समाप्त होने की ओर है। माता रानी की कृपा से स्वास्थ्य लाभ उनको मिलना है। स्वास्थ्य से संबंधित अगर उनको किसी प्रकार की समस्या चल रही थी तो स्वास्थ्य लाभ उनको मिलने वाला है। और कर्ज वगैरह उनकी परिस्थितियां बन रही थी तो कर्जों का निपटारा इस माता रानी की कृपा से हो जाएगा। धन के आगमन के रास्ते उनके खुल रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। तो माता रानी का बहुत अच्छे से उनका अगर स्वागत करते हैं तो जीवन में बहुत कुछ हर्षोल्लास उनको धनु राशि वालों को प्राप्त होने वाला है जी। और मीन राशि वाले जातकों के जीवन में जो कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे इस समय में, उनको दुर्गा जी की असीम कृपा उन पर मिलेगी। करियर, नौकरी, शादी, विवाह, इस क्षेत्र में अगर उनको कोई समस्या आ रही थी वो समस्या उनकी समाप्त हो सकती है। कारोबारी अगर कोई काम कर रहे थे लाभ नहीं हो रहा तो लाभ उनको मिल सकता है। और
थोड़ा सा वाद विवाद अगर थोड़ा सा करते हैं, अपने स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि अगर वो नियंत्रण नहीं रखते हैं तो वाद विवाद की संभावना बन सकती है। इसलिए थोड़ा सा स्वभाव पर नियंत्रण रखें, बाकी चीजें तो सब माता रानी की कृपा से उनको होने वाली है। कुल मिलाकर ये 5 राशियों के लिए नवरात्र बहुत शुभ रहने वाले हैं। हर तरह से, नौकरी ले लीजिए, धन वैभव ले लीजिए, या फिर मकान ले लीजिए, चारों 5 दिशाओं से उनके लिए शुभ ही है नवरात्रि। ये तो हुई 5 राशियों की बात है, लेकिन पंडित जी जो 7 राशि बची हुई हैं उनके मन में तो डर होगा कि क्या ये नवरात्रि हमारे लिए अशुभ है। लेकिन मुझे लगता है कि अशुभ नहीं होना चाहिए, और इसके लिए आप ही बताएंगे। 12 राशियों के लिए आप क्या उपाय बताएंगे पंडित जी की माता रानी की आराधना के दौरान वो उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें? कुछ ऐसे उपाय जिनसे मन में अगर भय बना हुआ है तो वो पूरे ये नवरात्र पर्व को अच्छे से एंजॉय कर पाए और माता रानी की आराधना कर पाए। जी, प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि वाले संध्या के समय द्वार पर तेल का दीपक लगाते हैं जी। और दीपक में 2 काली मिर्ची डालकर रखते हैं जी। और ऐसा करने से उनके जीवन वर्ष पर आर्थिक समस्याएं उनको परेशान नहीं करेगी और रुका हुआ धन, जो अटका हुआ धन अगर किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो वो उनका मिल जाएगा। और वृषभ राशि वाले इस नवरात्रि में गाय के घी से 2 दीपक जलाकर उससे कहीं किसी एकांत स्थान पर रख कर आए और अपनी मनोकामना बोलते हुए वहां रख दें, तो शीघ्र ही उनकी मनोकामना इस नवरात्रि में पूरी हो जाएगी और उनको सफलता के रास्ते उनके खुल जाएंगे। मिथुन राशि वाले इस समय पे परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, तो यदि वो कर्ज से, व्यापार में हानि वगैरह से पीड़ित हो रहे हैं तो माता रानी की पूजा के बाद गणेश जी को हल्दी की माला अगर उनको पहनाते हैं, जिस हल्दी की माला जैसे 21 दाने हों उसमें, 21 हल्दी के मणके हों उसमें, तो अगर उनको पहनाते हैं तो आर्थिक समस्याएं उनकी जो चल रही थी वो समाप्त होंगी। और कर्क राशि वाले इस समय पर धन लाभ तो वैसे मैंने बता दिया है कि धन लाभ, आर्थिक लाभ को प्राप्त होने वाला है, आर्थिक समस्याएं उनकी समाप्त होने वाली। फिर भी कुछ समस्याएं, कुछ लोगों को ये लाभ नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए ये संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक 5 बत्ती लगाकर जलाते हैं और अपने जो भी समस्या चल रही है, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो या धन की समस्या हो, तो वो समस्या का मन में ध्यान करती है और माता रानी से प्रार्थना करती है, वो दीपक जलाते हैं तो वो समस्या उनकी समाप्त हो जाएगी। और सिंह राशि के जातक इस समय रात के समय पे घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाकर रखें और दीपक ऐसा रखें कि वो सुबह तक जलता रहे और सुबह उठकर उस दीपक को, वो जो दीपक रहेगा वो आटे का बना हुआ रहेगा जी। और सुबह तक वो दीपक जलता रहे और सुबह उठने से जैसे ही आप उठते हैं, उठते ही उस दीपक को सबसे पहले, मुंह धोने से पहले उस दीपक को उठाकर कहीं ऐसी जगह पर डाल दें ताकि या तो वो चिड़िया खा जाए, उसको चुग लें, या मछली खा लें या पक्षी खा लें, किसी प्रकार से वो आपकी गली से हट जाए और फिर संध्या काल को फिर पुनः एक आटे का दीपक वहां पर घी का जलाकर रख दें। ये पूरे 9 दिन उनके ये 9 दिन करना। इससे उनको जो समस्या चल रही थी सिंह राशि वालों के लिए, आर्थिक समस्या, या वो खुद उत्तेजित हो रहे थे इस समय तक कि वो काम बनते बनते काम स्वयं बिगाड़ रहे थे, तो वो काम उनके बनने लगे। अब आती है कन्या राशि के जातक इस समय पर अपनी नौकरी से संबंधित समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे हैं या व्यापार को लेकर परेशान चल रहे हैं और अपने कैरियर को लेकर, कुछ विद्यार्थी हैं वो कैरियर को लेकर, चीजों को लेकर असमंजस में है, कुछ कंफ्यूज से है इस समय पर है। तो इस समय पर वो 9 दिन पक्षी या गाय को ज्वार की रोटी बनाकर अगर वो खिलाते हैं, पक्षियों को जैसे ज्वार की रोटी बनाई उसके टुकड़े करके डाल देते हैं और ज्वार की रोटी अपने हाथ से गाय को खिलाते हैं, उससे गाय के गले पर हाथ फेरते हुए गाय को वो रोटी खिलाते हैं, तो उनके साथ जो चल रही समस्या है वो समस्या समाप्त हो जाएगी और उनकी समस्या का पूर्ण रूप से निदान हो जाएगा। अब तुला राशि के जातक सुबह स्नान करने के बाद किसी भी देवी मंदिर में जाकर एक नारियल माता रानी को अर्पित करें और पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा नारियल का बुरादा
जो नारियल का चूरा होता है वहाँ डालते हैं और वहाँ पर बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ कर ले। तो इससे जो उनकी आर्थिक समस्याएं चल रही थी या काम उनके किसी प्रकार से अटक रहे थे या अटकने के बाद भी हो नहीं पा रहे थे, तो उनके काम पूरे होने लगे थे और आर्थिक और शारीरिक सुख उनको मिलने लगेगा। वृश्चिक राशि वाले इस समय पर किसी भी देवी मंदिर में जाकर, उस देवी मंदिर में जहाँ पर हनुमान जी चोला समर्पित किया जाता है या लाल रंग के हनुमान जी वहां पर स्थापित हो, वहां जाकर उस मंदिर में सरसों के तेल का दीपक लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, जिससे उनके जीवन में चली आ रही समस्या है या बाधा वो नष्ट होगी और उनकी उन्नति को मिलेगी, वो सम्मान भी उनका बढ़ेगा। इस प्रकार से अगर वो बात करते थे। पंडित जी, ये मंदिर कौन से मंदिर होते हैं? जैसे कि आपने एक बार जिक्र किया था इसका कि ये जो देवी मंदिर में हनुमान जी स्थापित होते हैं उनको खेड़ापति हनुमान कहा जाता है जी। तो खेड़ापति हनुमान जी की अगर आराधना समर्पित की जाती है दुर्गा जी के साथ, तो माता जी के साथ, तो वो उनके जीवन में चल रही समस्या बहुत जल्दी निवारण हो जाएगा। और जी धनु राशि जातक जो है, अब धनु राशि लोग हैं, तन मन धन वो काफी गहरी समस्या में चलते, क्योंकि 7.5 की वो चरम सीमा पर रही उनको इस समय पे जी। अब लेकिन नवरात्र पर जो सवार होकर हमें, तो ये धनु राशि के जातकों की सबसे विशेष लाभकारी समय बनने वाला है। अच्छा। माता रानी की 9 दिन अच्छे पूर्ण मन से, निष्ठा से अगर वो सेवा करते हैं तो उसका निश्चित रूप से उसका प्रतिफल उनको देखने को उनको मिलेगा। इन 9 दिनों में प्रतिदिन पान के पत्ते पर एक पान के पत्ता रोली से एक श्री का निशान, एक चिन्ह उसके ऊपर बनाकर और पूजा स्थान पर रखें और ऐसे पूरे 9 दिन तक एक पान का पत्ता जिस पर श्री लिखा हुआ रखें और वही 9 दिन तक बैठकर सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करें। और ये थोड़ा सा निश्चित कर लें कि एक समय उनके पाठ करने का, कोई भी जो भी समय वो अपने हिसाब से चुने, वो समय निश्चित हो। अगर वो सुबह 8 बजे का नियम बनाते हैं तो वो प्रति 9 दिन 8 बजे का ही रहे जी। अगर वो 9 बजे का बनाते हैं तो 9 बजे का ही रहे। मकर राशि के जातक का धन रुका हुआ जो धन चल रहा था, उनको आर्थिक समस्याएं उनको झेलने को मिल रही थी जी। तो इस समय पे मकर राशि वाले अगर इस प्रकार का इस नियम का पालन करें कि एक कच्चे सूत की बाती बनाकर जी घर के ईशान कोण में दीपक में लगाकर और सरसों के तेल डालकर जलाते हैं जी। और प्रति 9 दिन तक जलाते रहते हैं और उसमें एक लौंग उसमें रोज उसमें अर्पित कर देते हैं, तेल में लौंग डाल दिया करते हैं, तो उससे जो अभी तक जो समस्या उनके साथ जीवन में आ रही है तो वो समस्या उनकी समाप्त होगी और उनको लाभ की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से समय पर ध्यान रखना है कि इन नवरात्रि में किसी भी प्रकार का वाहन का उपयोग या अति तीव्र गति से वाहन ना चलाएं, क्योंकि उनकी समस्या बन सकती है। तो वाहन का उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है मकर राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को इस समय पे कुछ हानि कुछ लाभ मिला जुला सहयोग उनको मिल रहा है जिसमें आर्थिक हानि कुछ ज्यादा चल रही है उनके साथ। तो कुंभ राशि के जातक यदि साबूदाने की खीर का भोग माता रानी को लगाते हैं और वो खीर माता रानी को लगाने के बाद कुछ देर वहां रखने के बाद उनका आशीर्वाद उसमें आ जाने के बाद जी उस खीर को स्वयं खाएं, अपने परिवार को खिलाएं और किसी बाहरी व्यक्ति को ना खाने दें, ताकि वो आशीर्वाद आपके परिवार में आपके घर में रहे जी। और इस समय पर अनार या समी के पौधे के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक 9 दिन तक शाम को लगाते हैं जी। और वह साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ वहीं उस वृक्ष के सामने करते हैं जी। तो शनि से संबंधित समस्या का उनका निदान होगा, उनको आर्थिक और स्वास्थ्य लाभ उनको प्राप्त होगा। और अब अंतिम राशि होती है मीन राशि। तो मीन राशि के जातक इस समय पे कुछ उनके साथ उग्रता उनके अंदर समा रही है, क्रोध की मात्रा उनके अंदर बढ़ रही है, तो थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और
साथ ही मन को समझा के रखना है कि समय बदलता है, बदलेगा जरूर। और साथ ही साथ माता रानी का से जो संबंधित उपाय समय पे है वो ये है कि धन से संबंधित जो समस्या मीन राशि वाले चल रहे हैं जी। तो प्रतिदिन माता रानी को एक कमल पुष्प अर्पित करें जी। कमल का पुष्प अर्पित करें एक, और साथ ही साथ एक नारियल जी माता रानी को भेंट पर अर्पित करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं जी, दूध की बनी हुई सफेद मिठाई का भोग लगाएं। और साथ ही शनि एवं अन्य समस्या जो अलग अलग ग्रहों से अगर कोई प्रभावित चल रहा है तो उनसे संबंधित उनका मंत्र का पाठ कर लें और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते रहें। तो जो मीन राशि के जातकों को समस्याएं चल रही हैं, ये समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, उन समस्याओं का निवारण वो स्वयं कर सकते हैं और उनको आर्थिक, मानसिक और सामाजिक लाभ प्राप्त होगा। तो ये हुई 1 से 12 राशियों के लिए उपाय, पूरे 9 दिन करना है। पंडित जी, कुछ उपाय सुबह शाम या फिर सभी उपाय शाम को करना है, इनका भी कोई समय है? देखिए, अगर उपाय, वैसे आजकल कामकाजी लोग हैं, अधिकतर लोग कोई व्यापार के लिए, कोई नौकरी के लिए सुबह भागते हैं दौड़ते हैं, तो इस पर निश्चित रूप से जैसे अभी मैंने कहा कि समय का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। जो भी उपाय करें, जो भी काम करें, जो भी पूजा करें, वो एक समय निश्चित बांध लें ताकि 9 दिन तक आप पूरा कर पाए। या तो सुबह करें, सुबह 9 बजे से पहले हो जाता है तो आप सुबह 9 बजे से पहले का नियम बनाएं। जी, समय का विशेष ध्यान रखना है, आपने बताया जी। समय पर एक निश्चित समय हम समय पे चुन लें। जो भी आज कामकाज के लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, व्यापारिक लोग हैं या स्कूल या कॉलेज जाने वाले लोग हैं, जो भी समय पे नियम पालन करना चाहते हैं, तो समय का निश्चित रूप से समय बना लें। या तो समय वो सुबह 9 बजे तक अपने कर्म, जो पूजा पाठ के कर्म है, कर्म कर लें, या फिर माता रानी की आराधना का समय 7 बजे के बाद का निर्धारित कर लें। कोई भी 7 बजे से रात के 11 बजे से पहले ले सकते। तो एक समय निर्धारित करने से क्या होगा कि उनके जीवन का जो एक लक्ष्य है, जिस पर हम अडिग होकर अगर हम उनकी सेवा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा और उनका प्रतिफल बहुत अच्छा मिलेगा और आनंददायक मिलेगा। माता रानी की सेवा, माता रानी का आशीर्वाद एक वरदान स्वरूप उनको प्राप्त होगा और जो उनके भाग्य में रुकावट आ रही है, अड़चन आ रही है, वो दूर होगी और सब माता रानी अपना आशीर्वाद देंगे। पंडित जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई। हमारे दर्शकों को बेशक इन टिप्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब हम माता रानी के चरणों में जाते हैं तो ये जो उपाय हैं बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं, मैं जितना जानती हूँ। तो आपने 12 राशियों का अलग अलग अच्छी तरीके से वर्णन किया है, उनके उपाय बताए हैं। एक चीज़ और, आपने जो मिथुन राशि के लिए बताया था, 21 गांठों की, हल्दी की गांठों से माला बनाकर गणेश जी को अर्पित करना है, तो ये पूरे 9 दिन करना है या फिर सिर्फ पहले दिन करके उस माला को? नहीं, ये 9 दिन ही करना है हर दिन, और वो माला को विसर्जित करना रहेगा? नहीं, वो विसर्जित नहीं करना है, उस माला को अपने धन भंडार में रखना है साल भर तक के लिए। आने वाले नवरात्रि में फिर उसको का विसर्जन कर देना। अच्छा, पूरे 1 साल तक रखना है, ठीक है जी। पंडित जी, आपने समय निकाला, लेकिन टॉपिक ये ऐसा है, एस्ट्रो, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि खत्म नहीं हो सकता बिल्कुल, और हर बार एक प्रश्न का जवाब देते देते कई सवाल निकल जाते हैं। हमारी आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी और नए नए टॉपिक पे हम लाइव भी आएंगे, फेसबुक लाइव भी करेंगे। और यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आपसे हमारे दर्शक सीधे संपर्क कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप बताइए, अपने ऑफिस का एड्रेस और अपना कांटेक्ट नंबर भी, ताकि जो दर्शक चाहें आपसे, आप कुंडली भी बनाते हैं, आप हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, आप वास्तु सलाहकार भी हैं, तो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं हमारे दर्शक आपसे? देखिए, प्रथम तो ये संपर्क करने का संपर्क सूत्र नंबर जो है वो 9993031142, इस पर संपर्क करके मेरे से संपर्क करके वो मुझसे मिल सकते हैं जी। मेरे कार्यालय का पता है महाराणा प्रताप नगर, MP नगर, TV मॉल के सामने,
जी। और ट्रॉफी मास्टर शोरूम के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर आकर मुझसे ऑफिस में, मेरे कार्यालय में आकर मुझसे भेंट कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपसे पर्सनल मुलाकात करने के लिए जिन व्यक्ति को जो परेशानी है उसका समाधान आप उपाय बताएंगे, कुंडली देखकर और हाथ देखकर, मतलब हाथों की देखकर। नंबर हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे, आप पंडित जी से, नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी, आप लाइव आते हैं तो भी सवाल लेते हैं, तो हम आगे के सेशन में ऐसा भी प्लान कर रहे हैं कि लाइव आएंगे और जो दर्शक हमारे शॉर्ट कुंडली बनवाकर अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो वो आपसे सवाल पूछकर उनका समाधान भी जान सकते हैं। जी बिल्कुल, स्वागत है। ठीक है, तो लगातार हम पंडित जी से मुलाकात करते रहेंगे धर्म विज्ञान पर। आने वाले दिनों में पंडित जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे आपके अपने चैनल धर्म विज्ञान पर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो के साथ आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर।